भोपाल की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से आतंक पसरा हुआ था। यह आतंक था एक कटरमैन का। यह अपराधी बाइक से आता और महिलाओं पर अटैक कर देता था। एक एक कर 4 महिलाओं को इस अपराधी ने निशाना बनाया था, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस के लिए इसकी गिरफ्तारी एक चुनौती बन गई थी, लेकिन पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये महिलाओं को ही निशाना क्यों बनाता था और पुलिस कैसे इस साइको कटरमैन के पास तक पहुंची, आपको हम आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। भोपाल की सड़कों पर आतंक का पर्याय बने साइको कटरमैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस साइको कटरमैन को पकड़ने के लिए 900 सीसीटीवी कैमरों का चेक किया, 30,000 रुपए का इनाम रखा। पुलिस की 40 टीमें इस अपराधी को पकड़ने के लिए अभियान चला रही थी। 150 जवान आरोपी की तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस ने 100 संदिग्धों को पकड़ा, तब जाकर इस अपराधी की गिरफ्तारी हो पाई। लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी, अलग अलग। लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया। और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के ज़िलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 900 सीसीटीवी देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसकी कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुखबिर मामूर किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग खत्म हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि यह शख्स सागर का रहने वाला है और इसको आजाद ख्याल की महिलाएं नापसंद है। इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से ये आजाद ख्याल महिलाओं से नफरत करने लगा था और फिर महिलाओं पर यह हमला करने लगा था। आरोपी ने 2014 में भी इसी तरह की 5 वारदातों को सागर में अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस उस वक्त इसे पकड़ नहीं पाई थी। पूछताछ में केवल ये तथ्य सामने आया है कि उसका पारिवारिक जीवन, उसकी पत्नी उसको छोड़ के जा चुकी थी। इसके अलावा नशा करने का आदी था और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी देखकर कुछ उसकी मानसिकता जो है वो महिलाओं को लेके इस तरीके की थी, जिसकी वजह से वो हमला करता था। सर 2026 की चारों घटनाएं उसने स्वीकारी हैं। इसके अलावा उसने 2014 में सागर में, जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ भी उसने कोतवाली क्षेत्र में इस तरीके की वारदात करना बताया था, जो कि हमने कंफर्म किया तो वहाँ से ये जानकारी आई कि इस तरीके की घटनाएं सागर में 2014 में इसके द्वारा घटित की गई थी, जिसमें ये नहीं पकड़ा गया। अभी हमने वो संबंधित पुलिस को सूचित किया। सर ये बड़ी और महिलाओं को जो ये निशाना बनाता था, उसके पीछे मैंने आपको बताया ना कि इसका खुद का पारिवारिक जीवन जो है वो ठीक नहीं था और ये उसके बाद नशे का आदी हो गया था और कुछ इस तरीके का कंटेंट देखता था। बताया जा रहा है कि आरोपी देवेंद्र दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। वह भोपाल के करोंद इलाके में रहता था और पिपलानी, अयोध्या नगर जैसे इलाकों में रात के अंधेरे में चोरी की बाइक से घूमता और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर उसका जुलूस भी निकाला है, ताकि कोई दूसरा अपराधी ऐसे वारदात करने से पहले 1000 बार सोचे। कैसी लगी यह खबर आपको कमेंट में हम जरूर बताएं। भोपाल से यह खबर भेजी है धर्मेंद्र साहू ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।